सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम, हमारे चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कुछ शब्दावलियों के बारे में जो कि आपके इस चैप्टर में दे रखा है। अब कौन कौन सी वो बातें हैं, चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं। तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब अनिषेक फलन होता क्या है, इसको आप लोग को जानना है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। अब सोचिए जरा, फल का निर्माण कब होता है, जब निषेचन हो जाता है, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर के बोल सकते हैं यूग्मनज का निर्माण करते हैं और यूग्मनज से आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण होता है। तब जाकर के कहीं फल, ये जो अंडाशय होता है पुष्प का, वो फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें बिना निषेचन के ही क्या हो रहा है, जो अंडाशय है पुष्प का वो फल में बदल जा रहा है, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जा रहा है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में कि जब परागण के थ्रू परागकोश से परागकण निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है तो तुरंत बिना पराग नलिका के निर्माण किए ही क्या होता है, उस पुष्प के अंडाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं और उसी परिवर्तन के कारण वह अंडाशय फल में बदल जाता है। तो हुआ क्या कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो गया। तो याद रखिएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें है केला और पपीता। अब ऐसे फल जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, यानी कि अनिषेक फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं। अब याद रखिएगा, बीज रहित होने का मतलब है कि जब इनमें निषेचन हुआ ही नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा और युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा और भ्रूण किसके अंदर होता है, कहीं ना कहीं बीज के अंदर ही भ्रूण होता है जो कि बीजांड के अंदर मौजूद था और बीजांड ही बीज में परिवर्तित होता है। तो बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होता है, किसमें, अनिषेक फलन में। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अनिषेक फलन के द्वारा उत्पन्न हुए फलों में बीज नहीं होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनानास हो गया और नाशपाती, ये भी किसके उदाहरण है, अनिषेक फलन के। अब याद रखिएगा, इनमें प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, अनिषेक फलन की प्रक्रिया पाई जाती है, इनमें प्राकृतिक रूप से होता है। अब एक और यहाँ पर आता है शब्द जिसे बोलते हैं प्रेरित अनिषेक फलन, यानी कि इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब प्रेरित अनिषेक फलन का मतलब होता है कि यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, इसे मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। यानी कि मनुष्य क्या करते हैं, कुछ पादप हार्मोन्स का यूज करके पौधों में अनिषेक फलन कर देते हैं। यानी कि यह इसलिए किया जाता है मनुष्यों द्वारा जिससे कि बीज रहित फलों को प्राप्त किया जा सके। तो होता क्या है इसमें मनुष्य क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स का यूज करते हैं। हार्मोन्स माने एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वृद्धि हार्मोन्स होता है पौधे का, जिसे हम ऑक्सीन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीन क्या है, एक पादप हार्मोन्स है। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे NAA हो गया जिसे नेपथलीन एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा IAA हो गया जिसे एल्डोल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और आपका 2,4-D हो गया, यानी कि 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये ऐसे ऑक्सीन होते हैं जिनको अगर पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाला जाए तो बिना निषेचन के ही क्या होता है, उसका अंडाशय फल में बदल जाता है। तो इस तरीके को आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे फल मार्केट में आते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं। जैसे आप बीज रहित बोल सकते हैं तरबूज देखते होंगे, बीज रहित नींबू देखते होंगे, बीज रहित संतरे देखते होंगे। तो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं प्रेरित अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बीज रहित नींबू हो गया, तरबूज हो गए और संतरे, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये अनिषेक फलन के या प्रेरित अनिषेक फलन के एग्जाम्पल हैं। तो ये दो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम आइए बात करते हैं तीसरे टॉपिक जिसे बोलते हैं अनिषेक जनन, या बोल सकते हैं इसको क्या, पार्थिनोजेनेसिस। अभी जो अनिषेक जनन है इसमें क्या होता है, तो इसमें बिना निषेचन के ही क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो मादा युग्मक होता है, यानी कि जो मादा युग्मक होता है बिना निषेचन के ही किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर जो युग्मनज होता है, या बोल सकते हैं युग्मनज ना कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे, क्योंकि युग्मनज इसमें बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके भ्रूणकोश में जो मादा युग्मक यानी कि मेल फीमेल गैमेट होता है उसके अंदर यह क्षमता होती है कि यह लगातार विभाजन करके अपने आप को भ्रूण में यानी कि एम्ब्रियो में चेंज कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका एग्जांपल आप लोग, इसका एग्जांपल होता है अंगूर। अंगूर में क्या होता है, जो भ्रूणकोश के अंदर एम्ब्रियो होता है वो किससे बना होता है, वो कहीं ना कहीं जो मादा युग्मक है उसके लगातार विभाजन के द्वारा बन जाता है।
तो आपका ये तीसरा पॉइंट था क्या, अनिषेक जनन या जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब आता है एक पॉइंट और जिसे हम असंग जनन या एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब एपोमिक्सिस में होता क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है जो भ्रूणकोश के अंदर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं यानी कि एंटीपोडल सेल होती हैं, उनमें से कोई दो प्रतिमुखी कोशिकाएं, यानी कि आपको मालूम है जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। तो जब अगुणित होती हैं तो कोई दो प्रतिमुखी कोशिका आपस में फ्यूज हो जाएंगी, कोई दो जो आपस में फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज होने के बाद किसका निर्माण कर देंगी, युग्मनज का। और आपको मालूम है युग्मनज से अगर आगे चल करके क्या होगा, विभाजन होगा, और जिससे वह भ्रूण में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि युग्मनज की तरह कार्य करती है कौन, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और आगे जाकर के भ्रूण में बदल जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम असंग जनन या एपोमिक्सिस। क्लियर है इतनी बात। अब बात करें अगर एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर द्विगुणित बीजाणुता, ये किसका एग्जांपल, ये प्रकार है, एक प्रकार का एपोमिक्सिस होता है यानी कि असंग जनन होता है। अब द्विगुणित बीजाणुता में क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसमें आपको मालूम है कि जो बीजांड के अंदर बीजांडकाएं कोशिकाएं होती हैं, उनमें आपको मालूम होता है कि यह वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना रही थी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल बना रही थी, जो कैसी थी, द्विगुणित थी। अब होता क्या है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जो द्विगुणित केंद्रक मिल रहा है उसके ऊपर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब सोचिए, जब कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं ये केंद्रक किसकी तरह कार्य करेगा, युग्मनज की तरह कार्य करेगा। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है स्वयं, ये किसकी तरह कार्य करती है, भ्रूण कोश की तरह कार्य करती है। तो होता क्या है, अब ये युग्मनज की तरह जब कार्य कर रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का द्विगुणित केंद्रक, तो ये लगातार विभाजन करेगा और भ्रूण में चेंज हो जाएगा। और ये भ्रूण किसके अंदर है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहीं ना कहीं भ्रूणकोश की तरह कार्य कर रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, इसमें भ्रूणकोश का भी निर्माण हो जाएगा और भ्रूण का भी निर्माण हो जाएगा। और बात करेंगे अगर अंडाशय की, तो अंडाशय फल में चेंज हो जाएगा, और जो बीज है वो भी बन जाएगा, जो कि बीजांड से बनता है। भ्रूणकोश है और भ्रूण है इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या निषेचन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि बिना निषेचन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने आगे जाकर के भ्रूणकोश और भ्रूण का निर्माण कर दिया है। क्लियर थी बात, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रकार होता है असंग जनन का, जिसे हम बोलते हैं अब बीजाणुता या एपोमिक्सिस। अब बीजाणुता में होता क्या है कि इसमें चाहे अध्यावर्ण की कोशिका हो बीजांड के अंदर की, चाहे बोल सकते हैं बीजांडकाय की कोशिका हो। अब मालूम है ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अब द्विगुणित है तो इनके भी केंद्र के ऊपर कहीं ना कहीं कोशिका झिल्ली का आवरण चढ़ जाएगा, और जो स्वयं कोशिका है, चाहे वह बीजांडकाय कोशिका हो, चाहे बोल सकते हैं अध्यावर्ण कोशिका हो, वो भ्रूणकोश की तरह व्यवहार करने लगता है। और जो इसके अंदर ह्यूमरस बना है द्विगुणित केंद्र के ऊपर कोशिका झिल्ली चढ़ने के बाद, वो लगातार विभाजन करेगा और भ्रूण में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, अपबीजाणुता। अब बीजाणुता में हो क्या रहा है, इसमें भी फल बन रहा है, इसमें भी बीज बनता है, भ्रूणकोश भी इसमें बनता है, और जो भ्रूण बन रहा है इसमें भी तैयार हो रहा है। लेकिन क्या निषेचन हो रहा है, नहीं, इसमें भी निषेचन नहीं होता है, और ना ही द्विगुणित बीजाणुता में निषेचन देखा जाता है। अब बात करते हैं अपस्थानिक बीजाणुता, जिसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब ये जो अपस्थानिक बीजाणुता है, इसमें क्या होता है, बीजांड की कोई भी कोशिका, चाहे वह अध्यावर्ण की कोशिका हो, चाहे वह बीजांड विरहित की कोशिका हो, या निभा की कोशिका हो, या बोल सकते हैं बीजांडकाय की कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो, इनमें क्या होता है, ये कोशिका बिना बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली का निर्माण किए ये लगातार स्वयं विभाजन करके किसमें बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। तो क्या इसमें भ्रूणकोश का निर्माण होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का केंद्र ने विभाजन नहीं किया, ये इस कोशिका ने स्वयं विभाजन किया है लगातार, और स्वयं विभाजन करने की वजह से ये स्वयं भ्रूण में चेंज हो गई है। इसलिए क्या होता है, इसमें फल तो बनेगा, बीज भी बनेगा, लेकिन भ्रूणकोश नहीं बनेगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसमें भ्रूणकोश नहीं बनता है, इसमें भ्रूण बनता है। जी हाँ, भ्रूण बनता है। कैसे बना, क्योंकि इस कोशिका ने, चाहे वह बीजांडकाय कोशिका हो, चाहे अध्यावर्ण की कोशिका हो, इसने स्वयं विभाजन करके भ्रूण में चेंज कर लिया अपने आप को, लेकिन निषेचन इसमें भी नहीं हो रहा है। तो ये थे तीन प्रकार इसके असंग जनन के या एपोमिक्सिस के। असंग जनन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, एक टॉपिक आपका और रह जाता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी। अब बहुभ्रूणता होता क्या है, तो बहुभ्रूणता के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि इसकी खोज किया था किसने, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। यानी कि एंटोन वान ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने किसकी खोज की थी, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी की। अभी जो पॉलीएम्ब्रियोनी स्थिति है ये होता क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। इसने बोल रहा है क्या, बीजांड में उपस्थित जो बोल सकते हैं बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं, इनमें जब बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, अपबीजाणुता पाई जाती है। यानी कि एक से अधिक बीजांडकाय कोशिकाओं में जब अपबीजाणुता देखने को मिलता है। अब अपबीजाणुता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि एपोस्पोरिया अपबीजाणुता क्या होता है। कहीं ना कहीं इसमें क्या था, जो बीजांडकाय या अध्यावर्ण की कोशिकाएं थी, इन्होंने क्या किया था, कोशिका झिल्ली का निर्माण करके बोल सकते हैं इनके केंद्र के ऊपर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया था, और ये किसमें चेंज हो गई थी, युग्मनज में, और स्वयं कोशिका भ्रूणकोश में चेंज हो गई थी। तो इसी को बोलते हैं अपबीजाणुता। तो बोल रहा है कि अगर बीजांड की जो बीजांडकाय कोशिकाएं हैं उनमें एक से अधिक बीजांडकाय कोशिकाओं में अपबीजाणुता देखने को मिलता है,
तो इसे हम बोलते हैं बहुभुरता। क्योंकि जब एक से अधिक कोशिकाओं में अब बीजांड देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक से अधिक भ्रूण बनेंगे, और जब ढेर सारे भ्रूण बन जाएंगे एक बीजांड के अंदर तो कहीं ना कहीं जो बीजांड से बीज बनेगा उसके अंदर भ्रूणों की संख्या भी अधिक होगी। अब भ्रूणों की जब संख्या अधिक है तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, बहुभुरता या पॉलीएम्ब्रियोनिक बोलेंगे। अब ये स्थिति मिलती किसमें है, तो याद रखिएगा ये स्थिति मिलती है नींबू में, संतरे में और कुमुदनी में। इसकी खोज की थी एंटोन ल्यूवेनहाग ने। तो इस तरीके से आपके बचे हुए टॉपिक भी कंप्लीट हो गए, जिसमें आपने सारी चीजों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आपने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिकों से आने वाला है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।